हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर नंबर सिस्टम का। इसके पहले बच्चों हम 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें टाइप कुल भाजकों की संख्या निकालना था, टाइप फर्स्ट में कुल भाजकों की संख्या निकालना था, टाइप सेकंड में विषम भाजकों की संख्या निकालना था, टाइप थर्ड में सम भाजकों की संख्या निकालना था, टाइप 4 में अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना था, और एक टाइप शायद और है टाइप 5 में, वो भी जो है तो मतलब छांटने के लिए दिया गया है। तो अब जो है एक नेक्स्ट हेडिंग आ गया है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आ गया है भाजकों का योगफल टाइप फर्स्ट। तो भाजकों का योगफल टाइप फर्स्ट में इसमें जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है वो जितना फैक्टर होगा उसका योग निकालना है। तो बच्चों चलिए आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 64 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। 64 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। तो पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे बच्चों, पहले बेसिक मेथड देख लीजिए। 64 का सभी भाजकों का योगफल बताना है। पहले 64 का किससे विभाजित होगा बच्चों? 2 से। तो इसको कर लीजिए कितना 32, फिर विभाजित होगा 2 से, हम कटा दे रहे हैं बच्चों, कितना आ जाएगा 16। तो इसको बच्चों 2 से कटा दे रहे हैं, कितना आ गया 8, फिर 2 से कटा देंगे आ गया बच्चों 4, फिर 2 से कटा देंगे बच्चों आ गया कितना 2, फिर 2 से कटा देंगे आ गया बच्चों कितना 1। अब 64 को, इसका कहने का तात्पर्य है बच्चों ना, 64 को एक तो 1 विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, 8 भी विभाजित करेगा, 16 भी, 32 भी, 64, और सबका अगर योग जोड़ा जाए तो बच्चों सबका योग जोड़ा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 127। तो कह सकते हो 64 का फिर ऐसे भी देख लीजिए, 64 तो 1 देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 32 से डिवाइड होगा, और 64 खुद 64 से डिवाइड होगा। अब पूरे का अगर आप यही योग करोगे तो कुल 127 के बराबर होगा, यही कहने का तात्पर्य है। तो बच्चों मान लीजिए तो 64 है, हम मानते हैं आप ऐसे फैक्टर करके जोड़ सकते हो। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया तब तो उसके लिए बच्चों मेथड देख लीजिए आप लोग। देखिए पहले करना का है, 64 का हमें फैक्टर कर लेना है। 64 का अगर फैक्टर करोगे, 64 जैसे 64 है तो आप इसको लिख सकते हो 64 के, देखिए 64 लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 घाते 6। तो देखिए मतलब देखा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना बच्चों 64। तो बच्चों लिख सकते हो 2 घाते 6 लिख सकते हो, 2 घाते 6। तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, देख लीजिए, योगफल बराबर होता है देखिए a घाते p+1 -1 बटा a -1। इसका जो फार्मूला होता है a घाते p+1 -1 बटा a -1। तो एक वैल्यू जो रहेगा a जो आधार है और p वैल्यू a रहेगा जो बच्चों घात है, मतलब a बराबर 2 और p बराबर आपका आ गया 6। तो बच्चों आप देखिए योगफल बराबर, तो योगफल बराबर, अब देखिए योगफल बराबर एक जगह आप लिख सकते हो बच्चों कितना 2, और यहाँ आप लिख सकते हो p की जगह लिख सकते हो बच्चों कितना 6, और प्लस 1 -2, सॉरी यहाँ माइनस बच्चों कितना 1 बटा 2 -1। आप इस तरह से बच्चों कर सकते हो इसको। तो अब देखिए, अब इसको कर लोगे, ये हो जाएगा 6 1 7, एक घात है, 6 1 7। तो 2 घाते 7 को कर दोगे बच्चों, 2 घाते 7 को कर दोगे तो आ जाए कितना 128। देखिए 128 -1 बटा 2 -1 कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों अब यहाँ से निकल कर आएगा कितना 127, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका कहने का तात्पर्य है जो 64 है, 64 को जितने सब संख्याएं विभाजित कर रही हैं उसका योगफल कितना है 127 है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन देखिए 243 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। देखिए बच्चों 243 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोग लगाओगे थोड़ा जल्दी होगा, उसे फैक्ट करोगे जोड़ोगे थोड़ा समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 243 के सभी भाजकों का योगफल बताना है बच्चों। 243 के
सभी भाजकों का योगफल बताना है। अब 243 को पहले बच्चों आप फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तियाँ 81, 81 तियाँ 343, मतलब कह सकते हो बच्चों 3 घाते 5, एक वैल्यू 3 और पीक वैल्यू 5। तो आप डायरेक्ट अब रखिए ना, तो आप सीख गए हैं। देखिए योगफल बराबर देखिए योगफल बराबर 3 है, एक वैल्यू 3। अब बच्चों थोड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चों, देखिए ये 3 है, एक 3 घाते 5 है, तो यहाँ एक प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 बटा बच्चों 3 माइनस 1, सही है ना। देखिए 3 घाते 6 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। अब बच्चों 3 घाते 6 का अगर गुणा कराओगे ये आ जाएगा बच्चों आपका 729 माइनस 1 बटा, इसमें बच्चों घटा दो, 3 में से 1 घटाओगे आ जाएगा कितना 2। तो अब बच्चों इसको घटा दोगे, 729 में से 1 घटा दोगे आ जाएगा आपका 728 बटा 2। अब कटा दीजिए, जो आएगा वही भाजकों का योगफल होगा। कटा दीजिए बच्चों, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 2 छंग 12 2 चौक 8, 364 बच्चों यही आपका क्या हो गया 343 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा 364 होगा। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आपको आता होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों इसी टाइप का, थोड़ा बड़ा। लिखिए 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो 625 का फैक्टर करोगे बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 पंजे 125 चौका 625, तो इसको लिख सकते हो 5 घाते 4। तो अब देखिए बच्चों योगफल बराबर, अभी तो आप बता दिया गया है, योगफल बराबर देखिए योगफल बराबर 5 और इसको भी 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 4 1 5 और माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, सही है ना, यही तो बताया गया था। अब 5 घाते 5 कर दोगे, 5 घाते 5 कर दोगे तो बच्चों आ जाएगा 3125। 5 घाते 5 कर दोगे तो बच्चों आ जाएगा 3125 माइनस 1 बटा कितना 4। अब इसको घटा दोगे बच्चों आ जाएगा 3124 बटा 4। अब इसको कटा दीजिए बच्चों, इसको कटा दीजिए, आपका आ जाएगा देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो बचा कितना है 3, तो नहीं 4 ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और बचा कितना बच्चों 3, 4 8 32, 4 8 32, 4 का नम 4, तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया कितना 781। तो अब बच्चों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें तो टाइप फर्स्ट था, इसमें समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है बच्चों, ये तो 625 था और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था 343 था, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था कितना था 64 था, तो सबका जो फैक्टर था एक ही था। तो जरूरी नहीं है कि फैक्टर वाला पूछे, अगर अदर फैक्टर वाला पूछे तब तो चलिए वो टाइप सेकंड में देखेंगे बच्चों। चलिए देखिए आप टाइप सेकंड, चलिए बच्चों अब टाइप 2 देखते हैं, इसका टाइप 2 देखते हैं। कुल भाजकों का योगफल का टाइप फर्स्ट हो गया, अब टाइप सेकंड देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों 200 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 200 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, इसका मतलब 200 को कुल कितने संख्याएं विभाजित कर सकती उनका हमें योगफल बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं बच्चों, बेसिक से देखते हैं। तो 200 को पहले 200 को एक तो डिवाइड करेगा, हाँ, और बच्चों 200 को दो भी डिवाइड करेगा, और 200 को बच्चों 4 भी डिवाइड करेगा, और बच्चों 8 से भी विभाजित होगा 200, 10 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा, बच्चों 25 से भी विभाजित होगा ना, 25 से भी विभाजित होगा,
और बच्चों 2 1 2 4 और 5, सॉरी यहाँ 5 से भी विभाजित होगा। देखिए 1 2 4 5 8 10 20 25, आ जाइए 50 से भी विभाजित होगा बच्चों। फिर इसके बाद 100 से भी विभाजित होगा। इसके बाद 200 से 200 है तो 200 से बच्चों खुद विभाजित होगा। तो इसका जो योगफल होगा हो जाएगा बच्चों 465। इसका जो योगफल हो जाएगा बच्चों 465, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगर पूरा जोड़ दोगे, देखिए 100 200 300, अगर पूरा इसे जोड़ते आओगे बच्चों तो 200 का पूरा जो हो जाएगा योगफल 465 होगा। तो 200 को पूरी कितनी संख्या विभाजित करें, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर पूछा जाता 200 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी तो कितना आंसर आता है 11। लेकिन पूछा गया है जो विभाजित करेंगी संख्या उनका योगफल पूछा गया, इसको पूरा जोड़ोगे 465 आ जाएगा। तो ये मान लीजिए बच्चों आपका बेसिक मेथड है, लेकिन ऐसे लगाना है नहीं। तो देखिए लगाना कैसे है बच्चों, देखिए इसका बच्चों फार्मूला होता है, देख लीजिए। पहले फार्मूला बता दिए हैं, योगफल बराबर, तो देखिए योगफल बराबर, तो योगफल बराबर हो जाएगा a घाते p प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1, तो a हो गया। अब दूसरा बच्चों इसको लिख सकते हो b घाते यहाँ q लिख दीजिए, b घाते q प्लस 1 माइनस 1 बटा b माइनस 1। अब ऐसे डैश डैश डैश, मतलब जितना भी रहे, अगर अगर मतलब दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो a b, अगर 3 अलग नंबर आए c d, ऐसे करते चले जाइए, कोई समस्या आने वाली है नहीं। तो चलिए देखिए बच्चों, अब 200 का हम फैक्टर करा दे रहे हैं बच्चों, यहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ लगा दे रहे हैं सवाल। देखिए 200 को आप फैक्टर करोगे बच्चों, बड़ा लिख दें, 200 को फैक्टर करोगे बच्चों तो आएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 5 40। तो ऐसे कर दे रहे हैं बच्चों, ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 20 गुणे 10, सही है ना, अलग अलग करेंगे दिखेगा। देखिए 20 गुणे 10, अब 20 का फैक्टर करोगे, देखिए 2 दूना 4 5 20, 10 का फैक्टर करिए 2 गुणे 5, जल्दी होगा, नहीं तो उससे थोड़ा समस्या हो जाता। तो ठीक है, चलिए देखिए 200 का फैक्टर करोगे बच्चों 20 गुणे 10, 2 गुणे 2 दूना 4 5 20 और बच्चों 2 5 10। तो अब क्या करना है आपको, देखिए आया कितना, 2 घाते 1 2 3, और आया है बच्चों 5 घाते, देखो 5 2 है, 2 बार आया है, तो 5 घाते 2, सही है। तो चलिए देखिए बच्चों, अब इसको क्या करना है, देखिए एक वैल्यू का हो जाएगा 2, और बच्चों इधर देखिए पीक वैल्यू का हो जाएगा 3 1, यहाँ देखिए पीक वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, चलिए देखिए लिख दे रहे हैं 3 1 4 माइनस 1, ठीक है, बटा 2 माइनस 1 इंटू, अब इसको 5 को देखिए बच्चों, 5 हो जाएगा 5 3, यहाँ एक प्लस कर दोगे हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों अब इसको देखिए 2 घाते 4 का मतलब हो जाए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा 15, 15 बटा 1, सही है। अब इसको देखिए, अब इसको 25 पंजे 125, 125 में से 1 घटा दीजिए 124 बटा 4। अब इसको कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 का 9 4, अब 15 गुणे 31 कर दोगे बच्चों, आ जाएगा 465, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो कह सकते हो 200 के जितना मतलब 200 के जितना कुल मतलब संख्याएं विभाजित हो रही हैं, 200 को जितना संख्याएं विभाजित कर रही हैं, तो पूरा उनका अगर योग करोगे तो बच्चों आ जाएगा कितना 465। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मार्कर किधर गया है, के सभी भाजकों का योगफल बताइए, 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो चलिए बच्चों 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। तो अब तो आप लोग सीख गए हैं, तो 4000 का पहले क्या कर लेना है बच्चों, आपको फैक्टर कर लेना है।
4000 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, सही है ना। अब इसको 4 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणे 2, और बच्चों इसका 10 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणे 5, और बच्चों फिर 10 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणे 5, फिर 10 का फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 2 गुणे 5। ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5, 2 घाते 5 इंटू 5 कितनी बार आया है बच्चों, 1 2 3 बार आया है, 5 घाते 3। अब आपको फार्मूला तो याद ही है, तो चलिए देखिए योगफल बराबर, तो क्या करना है, एक वैल्यू का है 2 और पिक वैल्यू का है 5, तो एक प्लस कर देंगे बच्चों, 6 माइनस 1, सही है ना। यहाँ 2 माइनस 1। अब दूसरे क्वेश्चन देखिए, एक वैल्यू कितना है बच्चों, 5, ठीक है 5 ना। अब इसमें जो है एक प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों 2 घाते अगर 6 करोगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो एक घटा दोगे कहा जाएगा 63 बच्चों, 63 बटा 1, ठीक है 63 बटा 1। अब बच्चों अब इसको अगर करोगे मतलब 5 घाते 4 5 25, 5 125, चौका 625, एक घटा दोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 625, एक घटा दोगे 624 बटा 4, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, अब इसको कटाइए बच्चों, इसको कटा दोगे, देखिए 6 का नम 6, सॉरी यहाँ 4 का नम 4। अब बच्चों यहाँ बचा कितना आपका, 2 यहाँ आ गया, 4 पचे 20, 4 पचे 20, फिर 4 6 24, गलत हो रहा है कहा बच्चों, चलिए देखिए फिर कटा दे रहे हैं, देखिए 4 का नम 4, सही है। अब 2 आ गया यहाँ पे, 4 पचे 20, सही है। अब यहाँ 4 छंग 24, सही तो है, 4 छंग 24 सही, तो 156। तो बच्चों आप गुणा करा दीजिए, 63 गुणे 156 कराओगे बच्चों, 63 गुणे 156 करा दोगे, कितना आएगा बोलो का बालक, कितना, 98 28। चलिए 98 28 इसका आंसर आ गया। तो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, भले का ऑनलाइन क्लास है बच्चों। चलिए बच्चों आज ये टाइप जो है समाप्त हो गया है, अब नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू दरसाल। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और दबा के सब्सक्राइब करिएगा, और पार्ट वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। और नंबर सिस्टम का जो है आपको 0 से पूरा 100 तक पहुंचा देंगे बच्चों। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई टेंशन नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।